नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। किसानों को मिले सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, सीएम ने दी लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों को हिदायत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किसानों की आर्थिकी को और भी तेजी से बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, संचालकों में मची खलबली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम मंगलवार को पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। औचक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। यूकेपीएससी ने जारी किया 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इन 14 भर्तियों में से 8 भर्तियां इस साल दिसंबर तक होंगी, जबकि बाकी की 6 परीक्षाएं अगले साल होंगी। इसके साथ ही आयोग की ओर से 3 नई भर्तियों की तिथियां भी जारी कर दी गई। सीएम धामी ने ली बीजेपी की सदस्यता, कहा उत्तराखंड में पहले भाजपा सदस्य के रूप में सदस्यता लेने से हूं खुश। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा की सदस्यता ली। सीएम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई। अपराधियों की शरणागह न बने उत्तराखंड, लव जिहाद व मतांतरण को लेकर सीएम धामी ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही, जो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। पुनर्निर्माण कार्य में आई तेजी, पैदल मार्ग से पहुंचने लगी निर्माण सामग्री, 240 मजदूर जुटे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचने लगी है, जिससे यहां पुनर्निर्माण कार्य तेजी से होने लगे हैं। अब धाम में 240 मजदूर और कर्मचारी निर्माण कार्यों में जुटे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक को आईटीबीपी जवानों ने किया पार, 80 बर्फीले नालों से होकर गुजरे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आईटीबीपी के इस दल में गाइड सहित 17 जवान शामिल रहे। ट्रैकिंग एजेंसी से जुड़े गाइड सूर्य प्रकाश ने बताया कि 12 अगस्त को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक 17 सदस्यीय दल 12 अगस्त को कालिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक के लिए रवाना हुआ। बल के जवान मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रैक से होते हुए रक्त वन खड़ा पत्थर होते हुए कालिंदी बेस से कालिंदी खाल पास पहुंचे। सीधी भर्ती से नाराजगी, शिक्षकों ने चौक डाउन कर किया बहिष्कार, 5 सितंबर को भी करेंगे विरोध। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में चौक डाउन करने के साथ ही कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें कि शिक्षकों ने कहा कि भर्ती रद्द कर पदोन्नति से प्रधानाचार्य के 100% पद भरे जाएं। यदि मांग पर जल्द अमल नहीं हुआ तो शिक्षक 5 सितंबर को काली पट्टी बांधकर शिक्षक दिवस का भी बहिष्कार करेंगे। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए प्रदेश में खुला पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स, मिलेगा सहयोग। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नवाचार और सुधार के लिए प्रदेश में पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर खोला गया। ये सेंटर स्वास्थ्य व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्य योजना बनाने, निगरानी, नवाचार में तकनीकी सहयोग करेगा। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर फिर शुरू होगी भर्ती, हाईकोर्ट की लगाई रोक हटी। शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर रुकी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक हाईकोर्ट से भर्ती पर लगी रोक हट गई है। भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमान, नियुक्त किए गए प्रभारी और संयोजक। आगामी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने इसके लिए विधानसभा प्रभारी, संयोजक और समन्वयक सहित मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की नियुक्ति की। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऋषिकेश में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला, एसएसपी ने भंग की देहात एसओजी की टीम। ऋषिकेश में पत्रकार के साथ मारपीट मामले के बाद देहरादून पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी देहरादून ने देहात पुलिस की समीक्षा की। इस दौरान एसएसपी ने अवैध शराब पर थाना ऋषिकेश पर इस साल की कार्रवाई के आंकड़े चेक किए। गूगल पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना पासपोर्ट सेवा, 4 घंटे में 20,000 लोगों ने किया सर्च।
पासपोर्ट सेवा गूगल सर्च पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है। मंगलवार को इस टॉपिक को सर्च करने वाले लोगों में पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा बंद कर दी गई थी। इसे अब फिर से बहाल कर दिया गया। आगे आपको बताते हैं कि पोर्टल पर एप्लीकेशन के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं। रेलवे में 11,558 पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक करें आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती के तहत विभिन्न जोन में कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेना को 1.45 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी। राजनाथ सिंह ने 10 प्रस्ताव पर लगाई मोहर। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1.45 लाख करोड़ से टैंक के लिए आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।